Hi students, good morning all of you. In today's lecture of Advanced Engineering Mathematics, we will discuss about Gauss forward difference formula. Dear students, if you remember this formula then very good, but if you don't remember this formula then we have a short trick that I will explain you further. How we will memorize this formula with the help of the table. ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर अपने को किसी भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर, डियर स्टूडेंट्स, अगर अपने को किसी भी गिवन पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपन गाउस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. इट इज एडवांस फॉर्म ऑफ द गाउस, जो आपका गाउस फॉर्मूला है दैट इज मेड बाय न्यूटन्स फॉर्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स, जो न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है उसी को एडवांस करके ये फॉर्मूला बनाया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, बट आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है. एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ जीरो प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन. फिर अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एफ ऑफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर यू आया, फिर एक अपन ने माइनस किया यू माइनस वन. एक अब अपने को क्या करना है, इसमें प्लस करना है कॉन्स्टेंट में, तो यू प्लस वन प्लस हो गया. ठीक है, तो u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री आ गया. यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आया है, डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस. आई थिंक आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे बच्चों. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, जैसे प्लस, अब आपने एक क्या किया यहाँ पर बच्चों, देखो पहले आपने u में से वन माइनस किया, फिर u में वन प्लस किया. अब अपन क्या करेंगे, u में से टू माइनस करेंगे, तो यहाँ पर अगला नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, u माइनस टू. ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, u प्लस वन यू माइनस वन, इन टू में क्या आ जाएगा बच्चों, u माइनस टू. अब यहाँ पर क्या था बच्चों, देखो फैक्टोरियल थ्री था. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल फोर. इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे. ठीक है, ये जो आपका बच्चों स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका फैक्टोरियल फोर रहेगा यहाँ पर. ठीक है, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है दैट इज फैक्टोरियल फोर. इसको आप नोट्स के अंदर भी चेंज कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. अब देखिए यहाँ पर देखो, पहले आ रहा है आपका एफ ऑफ जीरो, फिर डेल्टा एफ ऑफ जीरो, फिर डेल्टा स्क्वायर. डेल्टा तो बढ़ रहा है, देखो ये वैल्यू है फंक्शन की, फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है. सिमिलरली ये डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस टू एक बढ़ गया है बच्चों. ठीक है, फिर अब देखो यहाँ आपने माइनस टू किया, अब आपको क्या करना है, यू में एक प्लस करना है, तो बच्चों इसको प्लस को अपन यहाँ पे कर देंगे, यू प्लस टू इंटू में यू प्लस वन इंटू में यू माइनस वन इंटू में यू माइनस टू. जो गिवन है उसको एज इट इज रखेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल फाइव. ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल फाइव हो जाएगा. अब देखिए आगे अगर अपन इसमें जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल फाइव और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड में स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आप एज यू आर सीइंग मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये अपन ने कर ही दिया. ठीक है बच्चों, ये जो क्लियर आपका आ रहा है फैक्टोरियल फाइव, और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में ये जो आएगा, ये जो आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डेल्टा की पावर फोर. तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये डेल्टा की पावर ये आ जाएगी बच्चों फाइव. ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही एफ ऑफ माइनस टू. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा एफ ऑफ माइनस. ठीक है बच्चों, तो ये इसी का मल्टीपल में. क्लियर है कि नहीं भाई. देखो आपने पहले क्या लिखा यहाँ पर, एफ ऑफ जीरो, फिर डेल्टा एफ ऑफ जीरो, फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन, फिर डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन, दो दो बार आ रहे हैं सारी चीजें. डेल्टा की फोर एफ ऑफ माइनस टू, फिर यहाँ पर डेल्टा की पावर फाइव एफ ऑफ माइनस टू. ठीक है बच्चों, तो ये जो टर्म है ये एक्चुअली क्या है, इसके मल्टीपल में है. ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है. प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको अल्टरनेट चलना है, जैसे ये एफ ऑफ जीरो प्लस यू. अब u में पहले माइनस आएगा, पहले क्या आएगा बच्चों, माइनस, फिर क्या आएगा बच्चों, प्लस. यानी एक बार क्या करना है माइनस, एक बार क्या करना है बच्चों, प्लस. देन आई थिंक आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये पूरा टर्म है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो. देखो यहाँ पर आपने इस अगले वाले जो टर्म है, इसको अपन ने यहाँ पर क्या किया, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया बच्चों. तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए ये u इंटू में u माइनस वन इंटू में u माइनस टू इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, u माइनस थ्री. ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि ये इसमें क्या हो जाएगा, ये u+2 यहाँ पर मिसिंग है, तो ये u+2 भी इसमें रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका पार्ट है, ये u+2 भी इसमें रहेगा। ठीक है, और बाकी जो भी डिटेल्स रहेगी जब अपन गूगल मीट्स पे क्लास डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और ये आ जाएगा आपका डेल्टा की पावर 6 f(-2). यहाँ पर बच्चों जैसे फैक्टोरियल 5 आया था अभी आपका, जैसे अभी देखो ये आपकी जो चीज टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी है। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपकी ये सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ये बच्चों क्या है, जैसे ये फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, ये फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है बच्चों, ये जो स्टूडेंट्स अगर अपन बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की, अगर अपन आगे बढ़ते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन u लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। जब u 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा तभी ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी कम पड़ेगी, आप इसको टेबल से समझेंगे। जैसे मान के चलिए ये दे रखा है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ e की पावर 1.17 यूजिंग गाउस फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि आपको गाउस फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स, तो ही आपको गाउस फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है। बाकी जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, उसमें अभी तक बहुत कम बार ही इस तरीके से नॉमिनेट करके पूछा गया है कि भाई गाउस फॉरवर्ड से करना है, न्यूटन फॉरवर्ड से करना है, न्यूटन बैकवर्ड से करना है, वो आपको वैल्यू पूछता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो ये क्या आपका फंक्शन है, ये आपको दिखाई दे रहा है e की पावर x, यानी ये f(x) है, और ये आपका वेरिएबल है x। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 1.17, पहले आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे लाई कर रही है। देखो वेरिएबल 1, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20। अब बच्चों देखो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर आ रही है कहीं पर, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए गाउस फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं, गाउस बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं, न्यूटन बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं। बशर्ते कि अगर वो वैल्यू आपकी पीछे से ज़्यादा पास में आ रही है तो बैकवर्ड यूज करते हैं जिससे एक्यूरेसी सही रहे, और अगर आगे वैल्यू आपकी आ रही है तो उसमें क्या करते हैं, फॉरवर्ड यूज करते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में आप न्यूटन फॉरवर्ड लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो आंसर का डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको अपन आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो गाउस फॉरवर्ड फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने के लिए आपको बच्चों फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हाउ वी विल ड्रॉ द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या आपकी डिफरेंस टेबल है। फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल्टा आपको यूज करना, देखो ये एक्स की वैल्यूज हैं आपकी, सारी की सारी एक्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से ये टेबल आई है आपकी, पूरी टेबल आपको आप शायद आई थिंक ये आपको आसानी से दिखाई दे रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स देखिए ये आपकी क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू, ये फंक्शन वही ई की पावर एक्स, जो ई की पावर एक्स में जो फंक्शन बच्चों बना रखा है वो ये वाला फंक्शन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू आएगी, जैसे अगर अपन इसको ई की पावर एक्स को अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपकी वैल्यू है वो डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू आएगी, डेल्टा वाई है, ये आपका क्या रहेगा डेल्टा स्क्वायर वाई, ये आपका क्या रहेगा डेल्टा क्यू वाई, ये आपका क्या रहेगा डेल्टा 4 वाई, ये आपका क्या रहेगा डेल्टा 5 वाई, और ये आपका रहेगा डेल्टा 6 वाई। जहां तक स्टूडेंट्स आपकी जो टेबल चलेगी वहीं तक बच्चों आपको इसको क्या करना है, बनाना है। अब देखिए बनाएंगे कैसे, इस तरीके से ही बिल्कुल टेबल बनानी है। ये जो बच्चों ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है x0, ये बच्चों आपकी क्या वैल्यू है, जैसे मान लीजिए चलिए x1, ये इस तरीके से चलती है। अब ये बच्चों किस में चलती है, ये बच्चों चलती है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये स्टूडेंट्स किस में चलती है, ये आपकी चलती है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में।
और उसी के करस्पॉन्डिंग बच्चों ये जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपकी चलती है। अब देखिए, जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू गेट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, ये वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, ये वैल्यू, यानी लास्ट वाली वैल्यू में से पहली, जैसे इसमें से ये, इसमें से ये, इस तरीके से आपको माइनस करते हुए जहाँ तक आपका टोटल सॉल्यूशंस हो रहा है वहाँ तक आपको उस टेबल को लेके जाना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि भाई अब प्रॉब्लम आती है कि आप देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों, एक बार मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मेन प्रॉब्लम क्या आती है। मेन प्रॉब्लम ये आती है, जैसे अगर आप ऊपर लेके जाएंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जब आप इसमें स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स, जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बच्चों, ये टेबल आपकी बन गई, ठीक है। अब देखो, यही प्रॉब्लम है कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे वही वैल्यू आपकी वहीं से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम आती है कि जब भी अपन थोड़ा सा बैक चलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे गाउस का, तो बच्चों हम बीच में से इंटरमीडिएट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों इंटरमीडिएट वैल्यू से कैसे स्टार्ट करेंगे कि देखिए, यहाँ पर ये जो बीच वाली वैल्यू है ये क्या रहेगी आपकी x0, जितने ऊपर टर्म आपको छोड़ने उतने ही नीचे आपने टर्म छोड़ने। जैसे इसमें टोटल टर्म कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 आपने नीचे यहाँ पर लेफ्ट कर दिए और 3 आपने ऊपर लेफ्ट कर दिए, तो बीच वाली वैल्यू को आपने क्या नाम दे दिया, x0 नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। बीच वाली वैल्यू को आपने क्या नाम दे दिया, इसको आपने नाम दे दिया x0। अब देखिए, इसके पीछे जाना है अगर आपको, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या नाम देंगे इसको, x-1। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसको बच्चों क्या नाम देंगे आप, x-2, ठीक है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसको स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, x-3। सिमिलरली अगर आप नेम देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका x1, ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x2, और ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x3। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। ये बीच में अब प्रॉब्लम आती है कभी कभी स्टूडेंट्स, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर जितनी वैल्यू दे रखी है, अगर ये 7 है तो ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे, बट अगर सर ये 7 न होके ये मान लीजिए 6 होती, तो अगर स्टूडेंट्स ये 6 होती तो आपके पास बीच में से ऑप्शन है, आप ऊपर वाली 2 वैल्यू छोड़ सकते हैं, नीचे 3 ले सकते हैं, या फिर ऊपर 3 वैल्यू छोड़ सकते हैं और नीचे 2 ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कि आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बात चलती है, देखिए यहाँ के करस्पॉन्डिंग ही ये वैल्यूज आएंगी। जैसे मान लीजिए ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये जो y0 की वैल्यू आ रही है बच्चों, ये वैल्यू आएगी आपकी y0, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू क्या आएगी आपकी, y-1 आ जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी बच्चों, y-2 आ जाएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी ये बच्चों क्या आ जाएगी आपकी, y-3 आ जाएगी। मतलब x के करस्पॉन्डिंग ही वैल्यूज आपको लेनी है। जैसे ये क्या आपका y1, ये क्या बच्चों आपका, ये आपका क्या हो जाएगा y2, और ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y3, ठीक है। यानी उसके करस्पॉन्डिंग ही ये वैल्यूज आपको लेनी है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए, अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। अब देखो, ये जो वैल्यूज आपकी है ये आ जाएगी आपकी डेल्टा y, अब ये -3। अब जो भी चीजें कम होंगी बच्चों वो ऊपर से ही कम होंगी, जैसे ऊपर से चलेंगे अपन, पहले y3 है तो ये डेल्टा y -3, और ये जो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा y, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये जो बात है ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा y, और ये क्या हो जाएगा बच्चों -1, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा y, और ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये डेल्टा, और ये y, और ये क्या हो जाएगा 2, यानी एक वैल्यू आपकी नीचे कम होती जाएगी। अब ये जो बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y-3, एक लिख देते हैं अपन यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y, ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा -3, और ये बच्चों वही डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा y
यहाँ पर 2 लगे रहने देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा -2। फिर ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये y और यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा ये डेल्टा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, y, यहाँ पर ये y और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों y, इसको स्क्वायर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा बच्चों y और ये हो जाएगा -1 की जगह क्या हो जाएगा +1, ठीक है बच्चों। ये जो वैल्यू है आपकी y प्लस, क्लियर है। अब सिमिलरली ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू, अब बच्चों ये क्या चलेगा डेल्टा क्यू और वही y और ये क्या हो जाएगा -3। ऊपर से आपको चलते जाना है, डेल्टा क्यू वाई -2, डेल्टा क्यू वाई -1 और ये बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू और ये हो जाएगा, यहाँ पर क्यू लगा देते हैं और ये हो जाएगा वाई और ये 0, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अपन यहाँ पर चलेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा 4, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा 4 अगर अपन इसको बनाते हैं और ये हो जाएगा वाई -3, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा आपका डेल्टा 4 और यहाँ पर हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा डेल्टा 4 और ये हो जाएगा आपका y और ये -1, क्लियर है। ऐसे ही बच्चों ये चलेगा डेल्टा 5, क्या चलेगा ये डेल्टा 5, यहाँ से अगर अपन निकालते हैं डेल्टा 5 और ये y और ये -3 और ऐसा लास्ट में हो जाएगा डेल्टा 6 और ये y और ये माइनस, और ये जो वाला है आपका ये पता ही होगा आपको डेल्टा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा y और यहाँ पर ये माइनस। इस तरीके से आपकी ये टेबल है ये चलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो टेबल आपकी चलेगी इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि किस तरीके से आपको ये जो वैल्यूज जो चाहिए वो वैल्यूज यहाँ से आपको गेट करनी है। जो जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी बच्चों उस वैल्यू के हिसाब से ही आपको डाटा पुटअप करना है, क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके हिसाब से अगर आप डाटा पुटअप करेंगे तो ही आपका जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपरली सही तरीके से चलेगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप ये जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं यहाँ से आप जो जो वैल्यूज आपको चाहिएगी वो वैल्यू आप यहाँ से गेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो वैल्यू आपको ये जो टेबल है ये आपको समझ में आनी चाहिए कि इस टेबल किस तरीके से बनाई गई है। और अगर आपने कोई ये टेबल स्टूडेंट समझ में आ गई तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको आगे करना चाहूँगा, हो सकता है कि ये आपको एक बार में थोड़ी सी दिक्कत करे। 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये y0 है, ठीक है बच्चों, फिर आपको चाहिए डेल्टा y0, तो वो वैल्यू आप देख लीजिए कि क्वेश्चंस वो किस तरीके से वो वैल्यूज ले रहा है। तो यहाँ इसके लिए अपन थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों इसको क्लियर भी करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो ये क्लियर कर दिया अपन ने। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिल रही है इसको तो बाद में बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। देखिए जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर बच्चों, देखो ये आपकी जो वैल्यू है 1.15, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है आपका x0, ठीक है, और h आपको पता ही है डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप दो वैल्यू के बीच में निकाल सकते हैं। तो ये आ रहा है आपका 0.05, जैसा न्यूटन वाले फॉर्मूले में निकालते थे सिमिलरली h आप निकाल सकते हैं। दो कंजुगेटिव वैल्यू के बीच का डिफरेंस, कोई भी को दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं x में, h आ गया। अब फॉर्मूला तो वही है बच्चों, x माइनस, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना बच्चों, x माइनस x0 और अपॉन में क्या कर देंगे बच्चों h, करेंगे कि नहीं। तो देखो x की वैल्यू कितनी है आपकी 1.17 माइनस x0, अब अपन ने बीच वाली जो वैल्यू मानी थी -x0 और h आपको पता ही है, यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल गई। अब सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले में पुट अप करनी है, कुछ भी नहीं करना है। देखो f(0), ठीक है, u आपको मिल गया, डेल्टा f(0) आपको मिल गया, डेल्टा स्क्वायर f(-1) आपको मिल गया। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बच्चों जैसे f(0), तो इसका मतलब मेरे बच्चों इसका मतलब है ये y0 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है
कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ये डेल्टा y0 है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका डेल्टा स्क्वायर y-1। आप इसको y के फॉर्म में याद रखें या फंक्शन के फॉर्म में याद रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका डेल्टा क्यू y और ये -1, ये आपका डेल्टा 4y-2। इस तरीके से ये जो चीज़ है आपकी डेल्टा 5y-2, ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आपको क्या करना है बच्चों, वही वैल्यूज आपको इसमें पुट अप करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें स्टूडेंट्स। अगर अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट अप करनी है। सारी वैल्यूज आप टेबल से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आई थिंक। जैसे मान के चलिए अगर अपन बात करते हैं कि ये देखो ये पहली वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू ये क्या है आपकी f(0), ठीक है बच्चों। फिर जो डेल्टा f(0) आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 0.1619, ठीक है बच्चों। फिर आपका क्या आ रहा है डेल्टा स्क्वायर f(-1), ये आपको यहाँ से मिल रहा है। ये जो वैल्यूज हैं बच्चों, जैसे अब आप एक को मैच करा देता हूँ मैं f(0) और डेल्टा f(0), ठीक है। तो इसके लिए आप इसको पीछे लेके चलते हैं टेबल में वापस से, तो टेबल में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे मान के चलिए f(0), ये वाला टर्म आया था कि नहीं आया था बच्चों, f(0) अपना ये जो वाला टर्म है ये आया, क्लियर है, क्योंकि x0 क्या अपना ये रहा, f(0) इसके करस्पॉन्डिंग ये आया, ठीक है। फिर आपका ये डेल्टा f(0) ये आया था कि नहीं। देखो एक आप ऊपर से माइनस करना स्टार्ट करेंगे, अगर ये आपका y0 है तो y1 y2, इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपको क्लियर है भाई ये अगर ये y0 है आपका टर्म तो ये y1 -1 था, ये y-2, ये y-3। तो देखो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं ये डेल्टा y-3, डेल्टा y-1, डेल्टा y0, ठीक है। ये 3 2 -1 0 1 और 2, क्लियर है। तो ये आपका क्या है डेल्टा y0, क्लियर है। इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे ये बच्चों क्या रहेगा डेल्टा स्क्वायर y-3 -2 -1 ये चीज, क्लियर है। तो जो नेक्स्ट टर्म आपका बच्चों आ रहा था ये वाला, भाई आपको चाहिए, देखो पहले क्या चाहिए y0 f(0) ये रहा, दूसरा आपको क्या चाहिए डेल्टा y0 ये रहा, फिर आपको क्या चाहिए डेल्टा f(-1), क्लियर है कि नहीं। फिर आपको क्या चाहिए डेल्टा स्क्वायर y-1 ये, डेल्टा स्क्वायर के बाद आपको क्या चाहिए बच्चों, डेल्टा स्क्वायर के बाद आपको क्या चाहिए था क्यू ये। भाई ऊपर से आपको देखना है, नीचे से टर्म कम होते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको यहाँ से उठानी है और फॉर्मूले के अंदर बच्चों क्या करनी है पुटअप करनी है। तो जब आप इसको फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट्स पुटअप करेंगे तो देखो ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में जाते हैं अपन, देखो ये सारी वैल्यू ये रही f(0), ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ये y0, क्लियर है ये वाली। फिर u की वैल्यू आपको पता ही है ये रही। फिर डेल्टा f(0), या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y0, ये भी वैल्यू अपने आप ही आपको बताइए किस तरीके से लिखनी है। u-1 फैक्टोरियल टू इसको लिख ही दोगे। ये बच्चों क्या है वही चीज़ है अभी आपको बताई थी डेल्टा स्क्वायर y और ये -1, तो देखो ये वैल्यू ये रही। फिर ये वाली वैल्यू अगली नेक्स्ट आपको बताई थी डेल्टा क्यू y-1, ये डेल्टा क्यू और ये क्या था आपका y-1। इस तरीके से ये वैल्यू आप सारी इसमें पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।